मित्रों, हमें कोई भी बात को जिस एंगल से समझना है उसी एंगल से ही हम समझने की कोशिश करेंगे। या तो जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हम समझ पाएंगे। एक मित्र मुझे कह रहे थे कि आपको मैं बहुत सुनता हूं और बहुत सारी बातें आपको मुझे प्रतिकूल लगती है, अच्छी लगती है। मैंने कहा कि तुम मुझे समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हुए तो नहीं कहा जा सकता है। तुम खुद को समझ लो। आज हम करते क्या है कि दूसरे को समझने में उलझ जाते हैं और खुद को समझने का भूल जाते हैं। आदमी इस जमीन के ऊपर आए हैं खुद को समझने के लिए, खुद को पाने के लिए, और उलझ जाते हैं दूसरों को समझाने में। स्वयं समझ नहीं पा रहा है या दूसरे को समझाया जा रहा है। यात्रा करना है स्वयं से स्वयं तक की। मित्र, जहां से यात्रा शुरू होती है वहीं पूर्णाहुति होती है। पृथ्वी गोल है, घूम के फिर लौट के वहीं आना पड़ेगा। कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, क्योंकि शाम को लौटना ही पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है। यही है, हम अपने को समझने नहीं कोशिश करते हैं। जैसे जीवन की शुरुआत प्राण से होती है। बच्चे जब पैदा होते हैं, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे पशु पक्षी हो, जन्मता के साथ पहली जरूरत उसको श्वास की होती है। अगर श्वास बंद हो गया तो बच्चा बचने की संभावना नहीं है। जीवन की शुरुआत श्वास से ही होती है और जीवन का अंत श्वास में होता है। लीन हो जाते हैं श्वास में जीवन। जब भी कोई आदमी जमीन से जाता है तो डॉक्टर उसको तपास करते हैं तो पहले सांस देखते हैं तो चलती है कि नहीं चलती, क्योंकि जीवन की शुरुआत श्वास से हुई थी। जीवन की पूर्णाहुति श्वास में होती है। जैसे वृक्ष की शुरुआत बीज से होती है तो वृक्ष की पूर्णाहुति बीज में होती है। वृक्ष का अंतिम परिणति बीज होता है। बीज होने के बाद वृक्ष अपने आप में परिपूर्ण रूपेण खिल जाते हैं। नदी की शुरुआत सागर से होती है। बाष्पीभवन होकर पानी गगन में उड़ान भरता है। वही पानी जमीन के ऊपर गिरता है और वही पानी नदी में से फिर सागर की तरफ यात्रा करता है। सागर में से जन्मे और सागर में लीन हो गए, उनकी यात्रा पूरी हुई। जीवन की यात्रा सब जगह पर यही है कि जहां से हम शुरू करते हैं वहीं आके हम परिपूर्ण कर सकते हैं। तो दूसरों के समझाने की बात भी नहीं आती तो आप मुझे कैसे समझ पाओगे? और मैं तो समझाता भी नहीं हूं किसी को। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप मेरी बात को पढ़ो, मेरी बात को सुनो। अच्छी लगे बुरी लगे इनसे कोई संबंध ही नहीं है। अपनी मस्ती से बोलता हूं तो रख देता हूं। चाहता हूं कि आप भी अपनी यात्रा स्वयं से स्वयं तक ले जाओ। चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन को अपने ढांचे में धीमे धीमे आगे ले जाओ। दूसरे को ढांचे की फिक्र छोड़ दो। चाहता हूं कि खुद को समझने की कोशिश करो, दूसरों को समझाने की नहीं करो।
मित्र, जिस दिन खुद को समझ लोगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे को समझाने की इच्छा आकांक्षा नहीं बचेगी। दूसरा जो भी करता हो ठीक है, समझ के कुछ करता होगा, और समझ से अगर नहीं करेगा, ना समझ से करेगा, तो तैयारी रखना पड़ेगा फल भोगने की। समझदारी का फल समझदारी का होगा, ना समझ का फल तो ना समझदारी का ही आएगा। पसंदगी हमारी है किस रास्ते पे चलना। तो मुझे पढ़कर अगर आपको लगता है कि आपने मुझे पढ़ा है, तो ये मैं नहीं समझ पाता हूं कि आपने मुझे पढ़ा है या तो मुझे सुना है। आदमी वही समझ पाता है जो उनकी सोच होती है, जिस ढंग से उसका पाला पोसा गया होता है। जैसे दो बच्चे होते हैं, एक गरीब घर में पाला पोसा गया होता है, एक अमीर घर में पाला पोसा गया होता है। दोनों की सोच अपनी अपनी होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि गरीब के बच्चे जन्म गरीब के घर से होते हैं, पाला पोसा अमीर के घर जाता है, तब भी माता पिता के कई विचार तो उसमें आएगा। कभी ऐसा भी होता है कि अमीर घर में बच्चे पैदा होता है, उसका लालन पालन गरीब घर में होता है। तो जैसा जैसा हमें माहौल मिलता है, ऐसे ऐसे हमारे जीवन को हम ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसा समाज हमें मिलता है, समुदाय हमें मिलता है, तथा कथित धार्मिक लोग हमें मिलते हैं, उसके मुताबिक हम अपने जीवन को धीमे 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 ढांचे की तरफ ले जाते हैं, और फिर मानते हैं कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि ढांचे को समझने से तुम खुद को कैसे समझ पाओगे। और कोई भी ढांचा कभी सदैव सत्य नहीं होता है, क्योंकि आज जो ढांचा बना है वो आज के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन कल के लिए वो ढांचे हमारे लिए ठीक तो नहीं होगा। जैसे मेरे 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, तो 10वीं कक्षा की परीक्षा मेरे लिए बहुत कुछ होगी, क्योंकि वो ढांचा से अभी मैं गुजर रहा हूं। लेकिन जो ही 10वीं कक्षा मैंने पसार कर दी, अब 11वीं कक्षा में मैं चला गया, तो 10वीं कक्षा का ढांचा से मुझे कोई संबंध नहीं है। फिर अगर 10वीं कक्षा का ढांचा को पकड़कर मैं 11वीं कक्षा का ढांचा को पास करना चाहूंगा, तो मैं शायद पास न भी हो पाऊं। फिर भी मुझे लगेगा कि देखो, मैंने दोनों ढांचा को साथ में चला और मैं दोनों ठीक समझ रहा हूं। मित्रों, किसी को भी कोई आदमी नहीं समझ पाता है। जब हम अपने आप को परिपूर्ण रूप में नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरे को कैसे समझ पाएंगे। ये हमें भ्रम होता है कि हम दूसरे को समझ रहे हैं। अगर आप मुझे समझ पाते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। अभी तक मैं भी अपने को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद मैं अपने को समझ जाऊं। दूसरा अपने आप दूसरे को समझ लेगा। दूसरों को समझाने की जरूरत भी नहीं है। मित्रों, अपना जीवन का आदर करो। कोई भी ढांचे में बंधो नहीं। कभी ये भ्रम में भी मत रहो कि मैं दूसरे को समझ रहा हूं या तो दूसरों को समझा रहा हूं। वो मेरी बात को समझ जाता है तो समझो कि तुमने एक आदमी की जीवन शैली के ऊपर वज्रघात किया है। उनके जीवन जो अपने ढंग से वो जी रहे थे, उनमें तुमने रोड़ा डाल दिया। ये उचित नहीं है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में रोड़ा डालना हमें कोई हक नहीं है। तुम बता सकते हो कि ये श्रेयस है, ये प्रेयस है, और वो भी तुम्हें जब पूछे तो, अन्यथा नहीं। तब तुम कह सकते हो कि ये मार्ग तो उचित है, अनुचित है। अब कौन सा तय करना, ये तुम्हें पसंद करना है, तुम पर निर्भर है। लेकिन हम दूसरे को समझ पाते हैं, ये बात मुश्किल है। पहले खुद को समझे मित्रों, चेष्टा करें। जब हम ठीक समझ पाएंगे कि हम पानी है,
फिर वो नदी का हो कि सागर का, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नदी का पानी साफ होता है, पीने योग्य होता है, सागर का पानी पीने योग्य नहीं होता है। यही हमारे जीवन में होता है कि हम जीने योग्य है कि जीने योग्य नहीं है, ये हमें तय करना है। सर्कुलेशन है, घूम फिर के लौट के वहीं आना है। तो जीवन का आदर करो। हमारा अंतिम श्वास आए और श्वास श्वास में लीन हो जाए, उसे भी हम देखें कि चलो शरीर तो पड़ा है, अभी श्वास चल रहा है, अब धीमे धीमे श्वास मंद होता जा रहा है। सिर्फ मैं देखता हूं अपने श्वास को, और अचानक श्वास बंद हो जाते हैं। बंद होते श्वास को भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे पड़े हुए शरीर को भी तुम देख रहे हो। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनको भी आप देख रहे हो। कई लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि जो शरीर था श्वास बंद हो गया। जिनको तुम्हारे शरीर के प्रति लगाव थे वो कुछ रो रहे होंगे, जिन्होंने तुम्हारे शरीर के प्रति, तुम्हारे विचार के प्रति लगाव नहीं थे, वो कुछ हंस भी रहे होंगे। तुम्हें सारी प्रक्रिया दूर खड़े खड़े देख रहे हो। शरीर निश्चेष्ट पड़ा है, कोई चेष्टा नहीं कर पाता। जिस दिन तुम इस प्रक्रिया को समझ जाओगे, श्वास की गति को समझ जाओगे, क्योंकि तो रुकने वाला है। अभी से प्रयोग शुरू करें। रोज रात को सोते समय देखें कि श्वास अभी चल रहा है। एक गया, रुका अंदर थोड़ी देर, फिर बाहर निकला। तुम भी श्वास के साथ भीतर जाओ, फिर श्वास के साथ बाहर निकलो। धीमे धीमे अभ्यास करो और एक दिन तुम देखोगे कि श्वास भीतर जाना बंद हो गया। तुम वही देखने वाले हो, क्योंकि श्वास चलते थे तब भी तुम देखते थे, और श्वास रुक गई तब भी तुम देखते हो। शरीर वही निश्चेष्ट अवस्था में पड़ा है। लोग इसे मृत्यु कहते हैं, तुम उसको अमृत कह सकते हो। मित्रों, अगर इसी ढंग से जीवन जीना सीख लिया तो जीवन सार्थक है। नहीं सीखा तो हम सिर्फ भ्रम में रहते कि दूसरे को समझ रहे या तो दूसरे को समझा रहे हैं। यहाँ कोई समझा नहीं जाता है किसी को, और न किसी को समझाया जाता है। स्वयं की यात्रा स्वयं तक करें, स्वयं को जानने की चेष्टा करें। यही अपेक्षा रखता हूँ आप लोगों से, और आपसे विदा लेता हूँ।